भाव हैं वो कवियों के सात्विक भाव में आ जाते हैं। उन सात्विक भावों को विश्लेषण करना, व्याख्या करना, ये कवियों का ही काम है। उनके बाद जो परवर्ती कवि हुए हैं वो तामसी हुए या सात्विक ही बने रहे। तामसी होते गए, विकार बढ़ते रहे, इसलिए वो उस भाव को सात्विक स्टेज में नहीं ले सकते। उनके संकल्प विकल्प उस कविता के तामसी भाव को पकड़ लेते हैं। तामस होता नहीं है, फिर भी खींच खींच के उसको तामसी बना देते। भगवान बाप आते हैं तो वो ही गीता जो पहले कवि ने लिखी थी। कौन? गीता दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना गीत है, कविता है। किसने लिखी थी? है व्यास ने लिखी थी। वो संगम युग में भी खास, दी माने विशेष, आस माने बैठा। संगम युग में भी खास किस लिए बैठ गया? किस काम के लिए बैठ गया? पेट के धंधे के लिए बैठ गया या बुद्ध रूपी पेट के धंधे के लिए बैठ गया? बुद्ध रूपी पेट के धंधे के लिए बैठ गया। संगम में भी व्यास था और द्वापर के आदि में भी काम के आधार पर व्यास था। वो व्यास ने जो कविता लिखी उसके इंटरप्रिटेशन ढेर के ढेर व्याख्याओं ने किए, व्याख्याकारों ने। शंकराचार्य ने गीता की व्याख्या लिखी, माधवाचार्य ने गीता की व्याख्या लिखी, टैगोर ने व्याख्या लिखी, गांधी गीता लिखी गई, कितनी लोकमान्य तिलक आदि कितनी गीताएं लिखी गई, सैकड़ों गीता की टीकाएं लिखी गई। लेकिन सारी गीताएं एक दूसरे के मूल विचारों को काटने वाली। माधवाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं और उन आत्माओं के बीच में परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल एक अलग है, तुरीय है। और शंकराचार्य की गीता क्या कहती है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा है ही नहीं। अब बताओ कितना भारी अंतर हो गया। तो गीताएं और उनकी टीकाएं आपस में टकराने लगी और आज तक भी कोई निर्णय पर नहीं पहुंच सका कि आखिरी निर्णय गीता की टीकाओं के बीच में सच्ची टीका कौन सी है। 100% जिसका एक एक श्लोक का अर्थ दूसरे श्लोकों से काट न करता हो। इसलिए भगवान बाप को ही आना पड़ता है, ज्ञान सूर्य को ही आना पड़ता है। जो ज्ञान सूर्य संगम युग में भारत में ही प्रवेश करता है। किसमें? जो ज्ञान की रोशनी में ही सदैव रहता है, बुद्धि रूपी पेट के धंधे में ही रहता है, दूसरा कोई धंधा नहीं करता है। उस भारत में जिनकी बुद्धि वास करती है, क्या जड़ जमीन में वास करती है या कोई चैतन्य में वास करती है? जड़ जमीन में वास करती है? याद कोई चैतन्य आत्मा को किया जाता है या जड़ को किया जाता है? चैतन्य आत्मा को याद किया जाता है।
चैतन्य आत्मा सुख देगी, दुख देगी, या जड़ सुख देता है, दुख देता है? जड़ ही। हाँ, ये कह सकते हैं जड़त्वमयी बुद्धि, चैतन्य बुद्धि। तो बुद्धि भी जड़त्वमयी हो सकती है। जड़त्वमयी होगी माना ज्ञान को पूरा नहीं समझेगी तो दुखदाई होगी या सुखदाई होगी? दुखदाई हो जाती है। तो ऐसी आत्मा जो ऐसी चैतन्य बुद्धि है कि भगवान जब आते हैं तो भगवान के स्वरूप को खट से कैच कर लेती है, पहचान लेती है, और पहचान करके वो क्या है, भगवान के सत्य स्वरूप को कैच कर लिया। क्या? जैसे माता है, माता पति के सत्य रूप क्या है पति के अंदर? अरे, पति के अंदर कोई शक्ति है जो सत्य रूप में है। सत्य माने सबसे ताकतवर रूप है। उसको माता कैच करती है। क्या? बाबा भी कहते हैं शेरनी का दूध सब कोई बर्तन कैच कर लेगा, है कि फोड़ के निकल जाएगा। ऐसे ही जो देह अभिमान की मिट्टी होगी, जन्म जन्मांतर की देह अभिमान में टिकी रहने वाली होगी, उसमें वो ज्ञान सूर्य प्रवेश नहीं कर सकता। आदि में विष्णु रूप तो अंत में भी विष्णु रूप। आदि में भी परम पुरुष कहा जाता है। तो जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते अंतिम जन्म में भी परम पुरुष रहेगा, हीरो पार्टधारी रहेगा, या नीच बनेगा? हीरो पार्टधारी। उस हीरो पार्टधारी में बाप आते हैं। तो जिस पार्टधारी में प्रवेश करते हैं, जिसका आधार लेते हैं, वो माता हुई या पिता हुआ? है? हाँ जी, जिसका आधार लिया उस परम पुरुष ने, परम पिता ने, जिसका कोई पिता नहीं, वो परम पिता जिसमें पहले पहले प्रवेश करेगा वो परम माता साबित होगी या नहीं होगी? माता माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। कैसी माँ? बड़ी से बड़ी माँ। ब्रह्मा के रूप में 5 मुंड गाए हुए हैं, माना 5 मुंडों में बड़े से बड़ा पावरफुल मुंड जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म माता का रूप है। उसे भारत माता कहो, भारत माता का आत्मिक रूप कहो। अगर आत्मिक रूप है, आत्मिक स्टेज वाला, तो देह का रूप भी कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? जगत पिता कहा जाता है, और जगत पिता के रूप में उसकी पूजा होती है। उड़ीसा में कौन गाया हुआ है? जगन्नाथ, जगत का नाथ। तो जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ के साथ, जगत पिता के साथ जगत की माता भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो माता कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा के भी 2 रूप, एक देहभान का रूप जो विनाश कराने के निमित्त बनती है, महाकाली, और जगदम्बा का वो रूप जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। सीता जाती है पूजा करने के लिए, अपने विवाह से पहले
तो स्तुति करती है, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। तो सीता की भी जगत जननी है। कौन? जिसे पार्वती कहा जाता है। वो अव्वल नंबर की जो पार्वती है वो आत्मिक रूप है जगदम्बा का या दैहिक रूप है? आत्मिक रूप है। ये दोनों रूप जब मिलते हैं संस्कारों से तो महालक्ष्मी कही जाती है। जगदम्बा वो रूप जो देवभान के आधार पर सारे संसार का विनाश करने के निमित्त बनती है। इस संसार में सारे ही पतित राक्षस बन जाते हैं, दुखदाई, या कोई रह जाता है? सारे ही पतित राक्षस बन जाते हैं। उन सब का खपाला खप करने वाली, सब का नष्ट करने वाली, नाश करने वाली वो महाकाली देवभान के आधार पर गाई हुई है। फिर उसके मुकाबले बिल्कुल अपोजिट वो विनाशकारिणी, संहारकारिणी, और उसके मुकाबले पहली देवी जो पहले नंबर में पूजी जाती है नव दुर्गा में, लक्ष्मी, महागौरी। वो महागौरी कौन है? पार्वती, लक्ष्मी। विष्णु के साथ जो लक्ष्मी गाई हुई है वो लक्ष्मी है महागौरी। तो माँ के भी दो रूप हैं, एक सात्विक रूप आत्मिक स्टेज वाला और एक है तामसी रूप देहभान वाला। दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते, तब कहा जाता है जगदम्बा या महालक्ष्मी। तो जो महालक्ष्मी है, जगदम्बा है, वो भी दोनों जगत माता हैं या नहीं है? लेकिन उनको भी माता का रूप क्या प्यार देने वाला कोई है या नहीं है? है। कौन है? शंकर। माता का रूप कैसे? शंकर माता का रूप कैसे? परम पुरुष प्रवेश करता है तो पिता, और जिसमें प्रवेश करता है वो माता। माता है तो सारे संसार को माता के रूप में पार लगाने वाली। उसी के लिए गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम, ये संस्कृत में एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी को कहा जाता है या दो चार को? एक को कहा जाता है। तो वो एक ऐसा शरीरधारी है जिसमें दो आत्माएं कार्य करती हैं, एक परम ब्रह्म और एक परम पिता का प्रैक्टिकल रूप भी है। कौन सा? जिसे फिर जो आत्मिक स्थिति में पूरा नहीं टिकने वाले हैं, चंद्रवंशी हैं, वो उसे अपना माई बाप मानते हैं। माई के रूप में चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा। कैसा? चंद्र माँ। चंद्र है शीतलता प्रदान करने वाला, कभी भी गरम नहीं बनता। दृष्टि से भी कभी बच्चों के सामने गरम लाल लाल आंखों वाला नहीं बना, सदैव सुखदायी। तो वो प्रैक्टिकल रूप है माँ का, प्रैक्टिकल पार्ट बजाया है, लेकिन वो माता का नीचे वाला रूप है या ऊपर वाला रूप है? नीचे वाला रूप है। वो माँ वाली आत्मा, ब्रह्मा दादा लेखराज वाली आत्मा प्रवेश करती है किसमें? जो परम ब्रह्म का पार्टधारी है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्या?
हाउस तो है, शरीर रूपी घर तो है, लेकिन उस शरीर रूपी घर में 3 आत्माएं प्रवेश करती हैं। त्रिमूर्ति, एक मूर्ति बाप शिव, दूसरी मूर्ति माता परम ब्रह्म, और तीसरी मूर्ति जो बच्चा बुद्धि मनुष्य हैं, है कि नहीं, और धर्म वाले, उनके सामने, उन देववानियों के सामने माता और पिता दोनों के रूप में षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष पार्ट बजाती है। उसे भी कहते हैं बाप दादा। आज उन तथाकथित बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मणों से पूछो, बाप दादा का क्लैरिफिकेशन करो, व्याख्या करो, तुम बाप दादा किसे कहते हो? किसे कहते हो? दादा लेखराज वाली आत्मा जब गुलजार दादी में प्रवेश करे तो हम बाप दादा कहते हैं। तो क्या बाप दादा ने प्रवेश किया, एक ने प्रवेश किया या 2 ने प्रवेश किया? बाप तो अलग होता है और दादा बड़ा भाई अलग होता है। तो 2 आत्मा ने गुलजार दादी में प्रवेश किया क्या? किया है? नहीं किया। किसने प्रवेश किया? सिर्फ दादा लेखराज वाली आत्मा साबित होती है, बाप तो साबित ही नहीं होता। किसी भी आधार पर, किसी भी मुरली के महावाक्य के आधार पर बाप नहीं साबित होता। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों ने जिसे लकब दे दिया है, टाइटल दे दिया है प्रजापिता का, और बाद में बहुत सालों के बाद अपनी संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रख दिया। पहले नाम था ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, उन्हें बाप का परिचय था ही नहीं। फिर मुरली में जब आया कि तुमको प्रजापिता शब्द जरूर जोड़ना है, ब्रह्मा कुमार कुमारी विद्यालय नहीं, तब उन्होंने प्रजापिता शब्द ऐड किया। फिर भी अपने नाम के सामने प्रजापिता शब्द ऐड नहीं किया। तो देखो, उन्हें पता ही नहीं है बाप दादा किस रूप में और किन बच्चों के लिए कौन से रूप का बाप दादा। और तुमको पता है कि दुनिया वालों के सामने बाप दादा किस रूप में प्रत्यक्ष होंगे, और तुम्हारे सामने बाप दादा का कौन सा रूप प्रत्यक्ष है, ओरिजिनलिटी क्या है, और बाद में जो आई रूप, वो रूप धारणी मूर्ति कौन सी है, वो तुम्हें पता है। अभी तो ब्रह्मा कुमारी लिखता है, तो बोर्ड में ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं। हाँ, अभी तो जान गए ना। अगर हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखेंगे तो प्रजापिता का परिचय देना पड़ेगा, ये प्रजापिता कौन है। और प्रजापिता का नाम लेते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं कि पहले तो हम लोगों को सुनाते थे, ब्राह्मणों की दुनिया में, कि कोई पीयू था, पीयू की वाणी चलती थी, उसे हम प्रजापिता कहते थे। बाद में सन 76 से जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हुआ और उसके बारे में उनको सच्चा पता लगने लगा, जो अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई भी व्यक्त तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अभी भी हो रहे हैं। माना 73 की वाणी है। और फिर पहली जो अव्यक्तवाणी बोली उसमें भी क्लियर कर दिया था कि व्यक्त में अभी भी सहारा है। ऐसे नहीं कि शिव बाप का व्यक्त पार्ट, व्यक्त कहते हैं जो आंखों से देखा जा सके, वो सहारा नहीं है। यानी
21 जनवरी को जो पहली अव्यक्तवाणी चली थी 1969 में, उसी में क्लियर कर दिया कि वो व्यक्त तनधारी अभी भी सहारा है साकार की तरह। जैसे ब्रह्मा में सहारा था, दादा लिख रहा है, वैसे शिव बाप का वो व्यक्त तन अभी भी सहारा है। तो साबित हो जाता है। और हाँ जी, हीरा का बहुत मूल्य में आता है। हाँ, तो जो हिस्ट्री में, जो इंटरनेट में आता है हिस्ट्री में, हाँ, कोहिनूर हीरा तो आंध्र प्रदेश से निकला, और जो राजाओं के पास गए वो तबाही मचा दिया, तबाही मचत गया। हाँ, फाइनली इंग्लैंड की रानी ने उसको जब धारण किया तभी जाके दिखा। इंग्लैंड की रानी का नाम क्या था? इंग्लैंड की उस रानी का नाम क्या था जिसने धारण कर लिया सर माथे पर? ऐसे, अरे नाम तो बताओ। है बेथ। उसको राजाई किससे मिली? उस एलिजाबेथ को राजाई किससे मिली? अरे उससे भी कोई पहले अंग्रेजों में महारानी थी या नहीं थी? है? कौन थी? विक्टोरी। यह रही विक्टोरी, ये रही विजय। तो उसकी भारत में यादगार क्या है? हाँ, वो आई थी बम्बई की तरफ से, तो बम्बई के जिस समंदर से होती हुई आई, वहाँ एक यादगार बनाई गई। उसका नाम क्या रखा? इंडिया गेट। क्या? इंड आ गया है। अब कलह क्लेश कट्टा बम्बई से आती है और दिल्ली में आती है तो फिर यादगार बनती। क्या है? इंडिया गेट। वो महारानी कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में पहले उन माताओं का नाम ढूंढो जो बेहद की माताएं है। हाँ, जगदम्बा विक्ट्री दिलाती है? विक्ट्री कौन दिलाती है? हाँ, है? अरे दोनों माताओं के बीच में विकारों पर विजय दिलाने वाली माता कौन सी है? छोटी माँ। जिस छोटी माता के द्वारा विजय माला तैयार होती है या नहीं? हाँ, तो विजय माला और उसके मुकाबले रुद्रमाला। रुद्रमाला की माँ कौन है? जगदम्बा। वो जगदम्बा जो है उसके राज्यकाल में प्रैक्टिकल में मार काट होती है। स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी थी जिसके जीवन काल में भारत में बड़ी खून की नदियां बही? है? क्या नाम? महाकाली। तो वो बेहद का नाम है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये बेहद का भक्ति मार्ग का रूप है। हम तो जो दुनियावी तरीके से विदेश में राज्य करती थी, अंग्रेजों के राज्य में राज्य करती थी, अंग्रेजों का फॉलोअर थी, उन अंग्रेजों का फॉलो करने वाला क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाला
ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा ग्रुप है? वो जानकी दादी तो अब है, जब कुमार का दादी ने शरीर छोड़ दिया तब। हम ब्राह्मणों की दुनिया में पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में वो शक्ति कौन सी है जो विजय तो नहीं दिलाती लेकिन मार काट इस दुनिया में बहुत मचाती है? जगदम्बा। वो जगदम्बा विदेशियों की अम्बा है या स्वदेशियों की अम्बा है? सबकी अम्बा है, लेकिन खास है, खास विदेशियों की अम्बा है। और जो विदेशी होते हैं वो आतताई होते हैं या सहिष्णुता वाले होते हैं? आतताई होते हैं, क्रूर होते हैं। जो क्रूर हैं, क्रूर शासनकर्ता, जिन्होंने 2500 वर्ष में ऐसी क्रूरता दिखाई है कि भारतवासियों को सदैव तहस नहस करते रहे, तहस नहस भी करते रहे और फिर पूंछ दबा के भागते भी रहे। वो कौन सी ताकत थी भारत की, जिस ताकत ने उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया? हिस्ट्री में सदैव भागते रहे, आदि से लेकर के अंत तक भागते रहे। उनकी भी रूहानी मिलिट्री होती है, लेकिन वो रूहानी मिलिट्री में जो ताज है वो मुर्गे का दिखाते हैं। देखा कभी सीरियल्स में? नहीं देखा? अभी दोबारा देख लेना, देवा तो सुर संग्राम में देख लेना, क्या चाहे शिव महापुराण में देख लेना, चाहे चाणक्य के सीरियल में देख लेना। अशोक के समय में भी विदेशी आए, वो ताज लगाते हैं। कौन सा? मुर्गों का। इसका कारण है, इसका कारण है कि ज्ञान की गहराई कम होने के कारण वो याद में तो ठहरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमृत वेले इतना कड़ा विघ्न आता है संकल्पों का, बुरे कर्म करने के कारण जन्म जन्मांतर, कि वो अमृत वेले की याद में टिक नहीं पाते और सो जाते। विदेशी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या भारतवासी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? विदेशी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो विदेशी मुर्गे भगवान बाप को संगम युग में पहले पहचान लेते हैं, बुद्धि योग के द्वारा पहचानते हैं और दाता कौन आया हुआ है? दाता आया हुआ है, उसका गायन करो। सबको जगाते हैं, खुद क्या करते हैं? खुद सो जाते हैं। तो वो उनके पूर्वज हैं। तो बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस के आदि से ही वो पूर्वज आत्माएं कौन हैं जिन्होंने एडवांस के आदि में इन सब ब्राह्मणों को जगाने के निमित्त बन गए? चार चित्रों में उनके चित्र भी दिखाए गए। ब्रह्म ज्ञात हुआ, माने ब्रह्मा भारत में नहीं होता है, ब्रह्मा विदेश में होता है।
ब्रह्मा भारतीय है या विदेशी है? विदेशी है। भारतीय है। तो बताओ। हाँ, यज्ञ के आदि में जो 4 धर्मों के 4 बीज दिखाए गए, उन 4 बीजों में से सनातन धर्म का जो बीज है राम वाली आत्मा, उसको छोड़ दो, बाकी 3 विदेशियों के बीज हैं। वो विदेशियों के बीज भगवान बाप के रूप को पहचान भी लेते हैं और दिल्ली में भारी आवाज फैला देते हैं। जमुना के कंठे के किनारे के सेवा केंद्रों में 70 लोगों का संगठन इकट्ठा होने लग पड़ता है ब्राह्मणों की दुनिया में। बाद में खुद सो जाते हैं अज्ञान नींद में, और इतनी गहरी नींद में सोते हैं, इतना अज्ञान फैलाते हैं कि लगातार आज से लेकर के अंत तक निंदा के पात्र बनते हैं। जैसे विदेशियों ने सदैव भारतवासियों की निंदा ही की और निंदा करके भारतवासियों को कन्वर्ट करके अपने धर्म में कन्वर्ट करते रहे। तो मुर्गे हुए या नहीं हुए? सबको जगाया लेकिन खुद सो गए। सबकी बुद्धि में बैठा दिया कि दाता आया हुआ है। कौन आया हुआ है? दाता। आज भी गाते हैं भारत में, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो दाता हुआ ना, वो दाता आया हुआ है, उसका गायन करो। गायन, पूजन, यादगार, त्योहार, साकार के द्वारा जो पाठ बजाया जाता है उसका होता है या बिंदी का होता है? साकार का होता है। लेकिन वो गायन पूजन यादगार होता तभी है जब वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। तो देखो, अब तो पता चलना चाहिए को है वो नूर हीरा। नूर माने रोशनी, भा माने रोशनी, रोशनी माने ज्ञान की रोशनी। इतनी ज्ञान की रोशनी का भंडार कि उस रोशनी के भंडार में से सारा ही उठा लो तो भी उतना का उतना ही बचा रहेगा, कभी खूटने वाला नहीं है। ऐसी रोशनी का भंडार वो हीरा। हीरा को दूसरा नाम क्या दिया? हाँ, डायमंड तो है, हीरा तो है, डायमंड अंग्रेजी में, हीरा हिंदी में, लेकिन हीरा ही हीरो पाटधारी कहा जाता है। वो है वो नीर हीरा। दो हुए ना, कहाँ है? रानियों के जो है वो टिका रहा, लेकिन जो तबाही मचा दिया वो कोई नहीं रहा। 2 अच्छा मैंने देखो, दुनिया में जो ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाला है वो एक ही हीरा है, एक ही आत्मा है या 2 हैं? एक ही हीरा है। एक ही हीरा के 2 रूप हैं। जब आबादी करता है तो जिन आत्माओं के बीच में आबादी होती है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माओं के बीच में, वहां जय जयकार होती है या हाहाकार होती है? तबाही मचाई या क्या किया है? आबादी की, तबाही नहीं बचाई, नई दुनिया आबाद हो जाती है। वो ही हीरा का एक हिस्सा है। तामसी रूप, ऐसा तामसी रूप है जो सारी दुनिया में हाहाकार मचा देता है।
विनाशकारी साबित होता है या नहीं होता है? आत्मा एक ही है या दो आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है, लेकिन आत्मा तो एक है। वो आत्मा जो तबाही मचाती है वो उसका प्रैक्टिकल रूप है या राजयोगी का बौद्धिक रूप है? बौद्धिक रूप है। वो वाइब्रेशन के आधार पर कुछ आत्मा रूपी शक्तियां हैं जिन शक्तियों को असुर संहार कारिणी कहा जाता है। उनको प्रेरणा देता है बुद्धि योग के द्वारा, और बुद्धि योग के द्वारा जिनको प्रेरणा मिलती है वो संसार में प्रैक्टिकल में तबाही मचाती है। उन शक्तियों का नाम क्या है? उनकी मुखिया का नाम क्या है? महाकाली। महाकाली की भुजाएं अनेक होती हैं या दो चार होती हैं? अनेक भुजाएं हैं। जो भी इस जीवन में इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, विविचारणी बनती हैं, वो सब महाकाली की क्या है? क्या बनेंगी? भुजाएं बनेंगी। उसके कार्य में सहयोग देंगी और सहयोग दे करके सारी दुनिया में तबाही मचाएंगे। तो तबाही मचाने वाला रूप हो, चाहे आबादी मचाने वाला रूप हो, मूल रूप में एक ही आत्मा है या अलग अलग है? एक ही आत्मा है जो तामसी रूप धारण करती है गहराई तक, बुद्धि योग की गहराई तक। तो ऐसी प्रेरणा देने की निमित्त बन जाती है जो शिव की शक्तियां लेफ्ट हैंड का पार्ट बजाने लग पड़ती हैं और राइटियस रूप में पार्ट बजाती है, तो ज्ञान का ऐसा श्रेष्ठ पार्ट बजाती है कि उस ज्ञान को धारण करने वाली शक्तियां राइट हैंड का पार्ट बजाती है, राइटियस पार्ट बजाती है। तो पवित्रता से स्थापना होगी या विनाश होगा? लक्ष्मी की पवित्रता से स्थापना गाई हुई है, जिसे महागौरी कहा जाता है। महान गौरे कर्म करने वाले, और उसके मुकाबले लेफ्ट हैंड को क्या कहा जाता है? महाकाले कर्म करने वाली महाकाली। हीरा एक ही है जो उसका श्रेष्ठ रूप है, वो देखने में भी आता है, और जो उसका विकराल रूप है जो संसार में तबाही मचाता है, वो बुद्धियों का वाइब्रेशन वाला रूप है। वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है जरूर। और में कहते हैं कि शिव जी के डमरू के दोनों का ये डोर है वो योग और भोग को जुदा करती है। हाँ, लेफ्टिस्ट और राइटियस हैं या नहीं? तो फिर दोनों काम करेंगे। सबको प्रसन्न रखता है या आधों को प्रसन्न रखता है, आधों को विरोधी बनाता है? एक नारायण वाली आत्मा ही है जिससे सारी दुनिया प्रसन्न होती है। विश्व पिता जिसे कहा जाता है, उसे ही विश्वनाथ कहा जाता है। ऐसी वाणी चलाता है
ऐसा बुद्धि योग चलाता है जिससे असुर भी प्रसन्न होते हैं और सुर भी प्रसन्न होते हैं। सुर माने जो सुर में सुर मिलाकर चलते हैं, वो सुर भी प्रसन्न, और जो सुर में सुर नहीं मिलाते, बेसुरे चल पड़ते हैं, बात बात को काटते हैं। एक एक बात कहेगा, दूसरा फट से उस बात को काट देगा। उनको क्या कहा जाता है? असुर। सुर में सुर नहीं मिलाया, नहीं तो बाप का डायरेक्शन है, एक ने कही दूसरे ने मानी। तो देखो उसके हाथ में वो बाजा दिखाते हैं जो दाईं ओर बाईं ओर दोनों बजता है और ऐसी आवाज निकालता है जो अगड़म बगड़म साबित होती है। उसका तालमेल भी नहीं बैठता पूरा पूरा, लेकिन सबको अच्छा लगता है। शास्त्रों में भी दिखाया है, असुर भी शंकर को ऊंचे ते ऊंच मानते हैं और देवताएं भी शंकर को ऊंच ते ऊंच मानते हैं। विष्णु को देवताओं का संरक्षक कहते हैं, देवताओं की तरफदारी करने वाला, लेकिन शंकर को ऐसा नहीं कहते। वो देवताओं या द्वैतवादी राक्षसों, दैत्यों, दोनों का संरक्षक है। क्यों? कि दोनों प्रकार की आत्माओं को आत्मिक रूप में देखता है या देह के रूप में देखता है? आत्मिक रूप में देखता है। और आत्मा के सात्विक रूप को भी जानता है और हर आत्मा के तामसी रूप को भी जानता है। हर आत्मा ने सात्विक रूप में कैसा पार्ट बजाया और तामसी रूप में कैसा पार्ट बजाती है, दोनों रूप को जानता है या नहीं जानता है? और बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारे के वर्तमान पार्ट को नहीं देखता, मैं तो तुम्हारे सात्विक पार्ट को देखता हूं। तो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। और हाँ, शिव और प्रकृति में क्या संबंध? शिव सदैव आत्मा है। क्या है? सदैव आत्मा है। और प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। शिव सदैव रचयिता है और प्रकृति रचयिता है नहीं, प्रकृति रचना है। प्रकृति 5 तत्वों का संघात है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 भूत, पंचभूतों का समुदाय, उसको कहते हैं प्रकृति। इन पंचभूतों का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नमूना कौन है? कोई कहते हैं जगदम्बा, कोई कहता है प्रजापिता। अरे एक बात बताओ ना, अभी कहता है अभी प्रजापिता, अभी कह दिया जगदम्बा है। शिव जो परम पिता है, क्या कभी भी माता नहीं है, ब्रह्म नहीं है। वो पिता है या ब्रह्मा है? पिता है। वो कभी भी ब्रह्मा नहीं है, माँ नहीं है। माँ जो होती है या ब्रह्म जो होता है, वो रहने का स्थान है, जड़त्वमय है या चैतन्य है? जड़त्वमय है। तो पुरुषों के मुकाबले
जो भी माताएं होती हैं वो जड़त्वमयी हो जाती हैं या चैतन्य रहती हैं? जड़त्वमयी हैं। जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण जो जिसने जैसा कहा वैसा स्वीकार कर लिया, मान लिया, बुद्धि नहीं चलाई। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? बुद्धिमानों की बुद्धि है बाप अकेला नहीं, मनुष्य सृष्टि का भी बाप होता है, वो नहीं, आत्माओं का बाप। तो जो आत्माओं का बाप है वो एक ही आत्मा है जो सदैव बाप है। सदैव जब शरीर में प्रवेश करता है तो विश्वपति है, सदैव विश्व पिता है। पिता या पति परिवार में सर्वोपरि सत्ता होती है, सर्वशक्तिवान होता है अपने परिवार में, या कमजोर होता है किसी से? हाँ, तो वो परम पिता शिव, जिसकी बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, वो जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तब पति बनता है। रचयिता पाते इति पति, जो अपनी रचना की रक्षा करता है। पति की पहली रचना कौन है? माता। तो शिव बाप जो परम पिता है वो इस सृष्टि पर जब आता है तो पति भी बनता है। इस सृष्टि पर आने से पहले वो पति नहीं है, कोई भी संबंधी नहीं है सिवाय बाप के। हम बच्चे भी उसके बच्चे हैं, बच्चियां भी नहीं। वो हमारा बाप, हम उसके बच्चे। बाप और बच्चे का संबंध, दूसरा कोई संबंध हमारा उस सुप्रीम सोल के साथ नहीं है। जब इस सृष्टि पर आता है तो वो हमारा पिता भी है और साथ साथ सारी मनुष्य सृष्टि का क्या है? पति भी है, विश्वपति, सारे विश्व की रक्षा करने वाला। क्या सारे विश्व की रक्षा करता है? 500-700 करोड़ की रक्षा करता है? करता है? 500-700 करोड़ की रक्षा करता है? पति के रूप में रक्षा करता है? नहीं करता है। फिर विश्वपति कैसे? अरे बात तो बिल्कुल सीधी है। सारे विश्व की रक्षा नहीं करता। अगर सारे विश्व की रक्षा करे तो 5000 वर्ष तक लगातार 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर मौजूद रहनी चाहिए। ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसलिए उन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो बीज रूप आत्माएं हैं पिता के रूप में, उन बीज रूप आत्माओं को वो सारी मनुष्य सृष्टि के घटों में बांध देता है। वो 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं इस संगम युग में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कंट्रोल करने के निमित्त बन जाती है प्रैक्टिकली। कंट्रोल भी करती है और साथ साथ उनकी रक्षा भी करती है। विधर्मियों से रक्षा करती है या नहीं करती है? है? अभी तो जो विपरीत धर्मी हैं, विपरीत धारणाओं वाले जो इस दुनिया में दिखाई पड़ रहे हैं, बीज रूप आत्माओं के, वो दुनियावी धर्म वाले हैं या ब्राह्मणों की दुनिया में ही चंद्रवंशी हैं? कौन है विपरीत आचरण करने वाले? हैं? चंद्रवंशी हैं।
लेकिन आगे चल के क्या होगा, अभी भी देखने में आता है जो चंद्रवंशी हैं वो और धर्मों के आडंबरों को अपनाते जाते हैं, उनको खुश करने के लिए। अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं? अपना रहे हैं। अपनाते अपनाते इतना प्यार देंगे ब्रह्मा को फॉलो करके कि वो उनको चाहने लगेंगे माँ के रूप में। और दूसरे सभी धर्म वाले ऐसी स्टेज पकड़ेंगे कि वो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं, ब्रह्मा की औलाद, चंद्रवंशी ब्राह्मण, उन सभी विदेशियों के अधीन हो जाएंगे। क्या अभी भी भारत में जास्ती तबक्का विदेशियों को फॉलो कर रहा है या भारतीय परंपराओं को फॉलो कर रहा है? विदेशियों में जो जो परंपराएं चल रही। अच्छा, विदेशियों की भाषा को ही ले लो। भारत में कोई भी एरोप्लेन में चले जाओ, कोई भी शहर में चले जाओ, आपको हिंदी के अखबार नहीं मिलेंगे, जबकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और यहाँ भगवान बाप आते हैं। भगवान बाप जो सारे विश्व का पिता है, वो कौन सी भाषा बोलता है? हिंदी। आज उस बेहद के बाप की भाषा, जो बेहद की भाषा मातृभाषा है, उसका क्या हाल हो गया कि सारे देश में देख लो प्रेफरेंस हिंदी को दिया जा रहा है या अंग्रेजी को दिया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, वो शिक्षा विदेशी पद्धति से दी जा रही है या भारतीय पद्धति से दी जा रही है? भारतीय पद्धति है आध्यात्म ज्ञान से शुरुआत। क्या? कौन से ज्ञान से शुरुआत? अधि आत्म। अधि माने अंदर, आत्मा ने आत्मा का ज्ञान। वो आत्मा का ज्ञान कौन दे सकता है? ब्रह्मा दे सकता है, शंकर दे सकता है, सतयुग का नारायण दे सकता है, त्रेता का राम दे सकता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि कोई भी दे सकते हैं। या एक ही परमपिता परमात्मा जो अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, वो आध्यात्म ज्ञान दे सकता है। कौन दे सकता है? अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है। अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है। दूसरे धर्मों में भी वो ही आध्यात्म ज्ञान देता है। छोटे बच्चों को भी देता है, और छोटे बच्चे बचपन से ही वो आध्यात्मिकता के संस्कार अपने अंदर धारण करते हैं। एक है आध्यात्म ज्ञान, उसके मुकाबले दूसरा है भौतिक ज्ञान। आध्यात्मवादी और भौतिकवादी। आज सारी दुनिया, खास भारत जो विदेशों का फॉलोअर बन गया, वो आध्यात्म ज्ञान की तरफ दौड़ रहा है या भौतिकवाद की तरफ दौड़ रहा है? 5 तत्वों का ज्ञान लेने के लिए सब आतुर है। 5 तत्वों से बने हुए शरीर को सुख देने के लिए सारे ही आतुर हैं। शरीर के सुख के साधन इकट्ठे करने में आतुर हैं, इकट्ठे कर रहे हैं विदेशियों की तरह। लेकिन क्या आत्मिक सुख मिल रहा है? देह का सुख है।
साहूकार ज्यादा ले सकेंगे या भारतीय जनता में जो 70% किसान हैं, गरीब हैं, भूख मर रहे हैं, वो किसान वो ले सकेंगे? हैं? साहूकार ले रहे हैं। और नियम क्या बन गया? साहूकार वर्षों से साहूकार बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं।